बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने 6, 7 और 8 हमारा ये है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। तो अब ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि हमें एलएचएस भी लेना पड़ेगा और आरएचएस भी लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं कर सकते कि एलएचएस बराबर आरएचएस हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसा इसमें होने का नहीं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें एलएचएस को सोल्व करना पड़ेगा, फिर तुम आरएचएस को सोल्व करना पड़ेगा, फिर उनका आंसर देखना पड़ेगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं है। अगर उनका आंसर बराबर आता है तो प्रूफ है, अगर उनका आंसर बराबर नहीं आता है तो प्रूफ नहीं है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो चलो करते हैं। तो पहले मैं ये वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, एलएचएस वाला लेंगे। एलएचएस लेने पर तो क्या है, कोसेक ए माइनस का साइन ए और सेक ए माइनस का कोस ए, ये तो है हमारा। ठीक है, देखो कोसेक का फार्मूला क्या होता है तुम्हें पता है? क्या होता है? 1/sin। क्योंकि मुझे पता है कोसेक ए का फार्मूला कितना होता है, 1/sin ए। ठीक है, ऐसे सेक का देखो, सेक का फार्मूला भी क्या होता है, 1/cos ए। ये फार्मूले होते हैं हमारे। तो देखो कोसेक की जगह क्या रख दो, हमें 1/sin रख देते हैं और सेक की जगह 1/cos रख देते हैं। तो देखो आगे कहानी, जो कोसेक है इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1/sin और ये माइनस का साइन ऐसा का ऐसा। सेक की जगह कितना आ जाएगा, 1/cos। सेक की जगह कितना आ गया, 1/cos और माइनस का कोस ऐसा का ऐसे। अब देखो इन वाले पार्ट में देखो तो भिन्नात्मक रूप बन चुका है। भिन्नात्मक रूप कैसे बन चुका है? देखो जिसके आगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक। तो देखो ये भी भिन्नात्मक रूप है और ये भी भिन्नात्मक रूप है। तो हमें भिन्नात्मक रूप को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब देखो इसके हर क्या है, अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो करो, देखो देखो 1 की 1 में करोगे तो 1 ही आएगा और साइन की साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 1 की 1 में करी 1 आ गया, साइन की साइन में करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। नीचे की नीचे करोगे यानी साइन की 1 में करोगे तो साइन ही आएगा। इसी प्रकार से देखो 1 की 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, कोस की कोस में करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए और कोस की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, कोस ए। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। और वो कहाँ से आता है, देखो यहाँ से आता है फार्मूला ये ना। क्योंकि पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकाल लूँ, साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाए, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। देखो इस कोस को मैंने इधर रख दिया, ये साइन मेरा ऐसा कैसे ही, इस कोस को मैंने इधर पहुंचा दिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। अब जो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए वाला इसके बराबर कितना आ गया, साइन। सही है, तो इस पार्ट के बराबर मैं साइन रख सकता हूँ, या करके इसकी एक तरीके से हमें कोस की भी निकाल लो, कोस स्क्वायर ए। अब की बार साइन को पहुंचा दो इधर तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। सही है, और जो तुम्हारा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम, कोस। तो रखो इसकी जगह कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर अपॉन साइन ए ब्रैकेट और 1 माइनस कोस। तो 1 माइनस कोस तुम्हारा ये एरिया और उसके बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तुम्हारा साइन स्क्वायर ए और बटे कोस। सही है, अब देखो यहाँ पर 2 कोस है और यहाँ साइन भी कितने हैं, 2 है। देखो साइन से एक साइन कटा तो यहाँ एक साइन बच रहा होगा, वो लिख दिया मैंने ऐसे। कोस से कोस कटा तो यहाँ कोस बच रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ करके लिख लो ऐसे कि यहाँ से हमें क्या बचा, अभी साइन ए यानी ये वाला बचा और यहाँ से कोस है और यहाँ की वजह से फर्स्ट मान के छोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड हल करनी है। तो देखो यहाँ देखो आर एच एस लेने पर, तो आर एच एस कौन सा है हमारा, 1/10 ए प्लस का कोट ए, यही तो है। देखो
टेन का फार्मूला तुम्हें पता है, कोट का भी तुम्हें पता है। टेन का कितना होता है, टेन का होता है साइन ए अपॉन कोस ए। अब कोट का भी तुम्हें पता ही, कोट का क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। सही है। अब देखो टेन की जगह हम रख देंगे साइन अपॉन कोस, और कोट की जगह रख देंगे हम कोस अपॉन साइन। तो टेन की मान देखो, टेन की जगह कितना आ गया, साइन ए अपॉन कोस ए। अब कोट की जगह कितना आ जाएगा, कोट की जगह आ जाएगा कोस अपॉन साइन, कोस ए अपॉन साइन। कुछ नहीं करा, फार्मूले में खोल रहा है। टेन का फार्मूला होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोट का होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन कर दिया। अब देखो तो भिन्नात्मक रूप बनना है, तो भिन्नात्मक रूप यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। देखो वन ऐसा ऐसा ही, साइन की साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए, जब इसकी इसमें करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस की कोस में करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, वन। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, वन। अब बटे क्या चल रहा है इसका, साइन ए और कोस ए। ये बात तुम्हें पता है कि मैंने साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर बराबर क्या होती है, वन। फार्मूले लिखवा भी रखे हैं। अब देखो इसके नीचे वन मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वन अपॉन वन, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, साइन ए और कोस ए अपॉन वन। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस ए। और नीचे वाले वन को हम लिखते नहीं है, बनी कम बनी आएगा। तो यहाँ से हमारी समीकरण दो, तो समीकरण एक व समीकरण दो से हमें पता चल रहा है। यहाँ देखो समीकरण एक व समीकरण एक व समीकरण दो से हमें क्या बात पता चल रही है कि LHS बराबर हमारे क्या है, RHS। देखो समीकरण एक में हमारा ये है साइन ए बराबर कोस ए, और समीकरण दो में हमने करा जब RHS सॉल्व करा तो वही पार्ट आई साइन ए कोस ए। तो समीकरण एक समीकरण दो से हमें पता चल गया LHS बराबर क्या है हमारे, RHS। तो प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है वो और देखते हैं। आइए दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट बच रहा है 10वां। उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वन प्लस का टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस का कोट स्क्वायर है इक्वल टू वन माइनस का टेन ए अपॉन वन माइनस का कोट ए होगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हमें टेन स्क्वायर क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कि इसके बराबर एक बार टेन स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है, और एक इसके बराबर हमें टेन स्क्वायर बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। दो क्वेश्चन सही है। देखो पहले हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे और इसके बराबर क्या करेंगे, टेन स्क्वायर प्रूफ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दायां पक्ष लेंगे, इसके बराबर हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम किसके बराबर करें, बायां पक्ष लेके। तो चलो करते हैं। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष कौन सा है तुम्हारा, वन प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस का कोट स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो वन प्लस का टेन स्क्वायर ए फार्मूला याद है क्या, भूल गए, नहीं याद होगा। देखो कि हमें पता है कि वन प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर किसका होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस का टेन स्क्वायर ए। देखो ये कहाँ से मैंने वन के फार्मूले तीन लिखवा रखे थे ना तुम्हें, इधर प्लस का दिया गया माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर इक्वल टू वन। तो वो जो माइनस का टेन है ना वो इधर चला गया, प्लस का हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये किसका होता है, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस का कोट स्क्वायर ए। ठीक है। तो मैंने कोट वन के कोट का भी लिखा रखा था, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो वो माइनस का कोट इधर चला गया तो प्लस का हो गया, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस का कोट स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो अब इसके पूरे पार्ट की जगह कितना आ गया हमारा, सेक स्क्वायर ए, और इस पूरे पार्ट की जगह कितना आ गया, कोसेक। सही है। अब तुम्हें रेशियो में सेक का पता है, रेशियो में सेक का क्या होता है, वन अपॉन कोस। बहुत फार्मूले याद होने चाहिए। सेक ए का रेशियो में क्या होता है, वन अपॉन कोस, और कोसेक का क्या होता है रेशियो में, वन अपॉन साइन। ठीक है। देखो सेक की जगह कर देंगे वन अपॉन कोस, और इसके ऊपर स्केयर चढ़ाया तो इसके ऊपर भी स्केयर चढ़ाएंगे।
कोसेक की जगह 1/sin, और इसके ऊपर स्केयर चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्केयर चढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ से देखो, ठीक है। अब देखो 1/cos स्केयर a, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्केयर a अपॉन 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करो। देखो साइन की 1 में करोगे तो कितना जाएगा साइन, अब कोस किस में करोगे कितना जाएगा कोस स्केयर a, ठीक है। अब साइन अपॉन कोस किसका होता है, tan का होता है, बराबर tan स्केयर a, ठीक है। तो लिख देता हूँ देखो, चूंकि साइन a अपॉन कोस a बराबर क्या होता है वो tan होता है, ठीक है। और इसके ऊपर स्केच चढ़ाया था, इसके ऊपर भी स्केच चढ़ाया, तो हमारा बायां पक्ष लेके दायां पक्ष तो ये आ गया, tan स्केयर a तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम कौन सा लेंगे, देखो यहाँ से देखो, अब देखो इसी प्रकार हम कौन सा लेंगे, अब जा दायां पक्ष लेंगे, तो दायां पक्ष लेने पर लिख लो दायां पक्ष लेने पर, तो दायां पक्ष देखो दायां पक्ष कौन सा है, तो दायां पक्ष तो हमारे पास ये है 1 माइनस का tan a अपॉन 1 माइनस का कोट a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। ठीक है, देखो अब tan का फार्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, साइन अपॉन कोस, जो मैंने अभी लिखा है। अब कोट का क्या होता है, कोस अपॉन साइन, ये तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत बार हो गए तो याद होने चाहिए बाबू। देखो 1 माइनस का tan की जगह कर सकते हैं हम, इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ से देखियो 1 माइनस tan की जगह करते हैं साइन a अपॉन कोस, और 1 माइनस कोट की जगह कर सकते हैं कोस a अपॉन साइन, और इसके ऊपर उसके चढ़ा तो इसके ऊपर भी उसके चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करा। tan का खोल दिया साइन अपॉन कोस में, और कोट का खोल दिया कोस अपॉन साइन में। अब देखो ये क्या था हमारे पास, भिन्नात्मक रूप बन गया है। अब भिन्नात्मक रूप में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो करो देखो कोस की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा कोस ए, साइन की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा साइन ए। अब नीचे की देखो कोस की इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा कोस ए, बटे ऐसे देखो इसमें साइन की 1 में करोगे कितना आ जाएगा साइन ए, कोस की 1 में करोगे कितना आ जाएगा कोस ए, और साइन की 1 में करोगे कितना आ जाएगा साइन, और इसका उसके चढ़ा इसका भी उसके चढ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, पक्का। अब देखो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट में क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जिससे ये बाबू ये वाले पार्ट क्या हो जाए सेम सेम हो जाए। देखो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस का हो जाएगा, और ये कोस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कोस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अपॉन क्या चल रहा है इसका कोस ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बाबू ये साइन ए माइनस का कोस ए, और इसका होल स्क्वायर चढ़ा, इसका भी होल स्क्वायर चढ़ा। देखो कुछ नहीं करा, जादू नहीं करा, ठीक है। पहले हमने इसको एलसीएम वाली फॉर्म में खोला। अब देखो कि मुझे ये साइन, देखिए कोस ए माइनस साइन है, और यहाँ साइन ए माइनस कोस ए बन रहा था, मैंने क्या करा एंगल सेम सेम करे, यानी कि मुझे साइन आगे चाहिए कोस पीछे चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन मैंने आगे कर दिया और कोस मैंने पीछे कर दिया। अब कौन कोस चला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये तो बात तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब देखो इसका फायदा ये हुआ कि ये पार्ट इस पार्ट से कटा, तो यहाँ से क्या बचा 1 साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। अब माइनस के साइन अपॉन कोस क्या होता है बाबू tan ए का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस अंदर आए, और जब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो माइनस किस में निकलेगा प्लस हो गया, ये बात तुम्हें पता है कि वर्ग में से माइनस क्या होगा निकलता है प्लस हो गया, तो देखो क्या निकलेगा प्लस हो गया tan निकलेगा, tan का निकालो, tan क्या आ जाए tan स्क्वायर ए, तो ये हमें प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, सही है। अब एक बात और है कि ठीक है, सबसे पहले अब ये बताओ कि आप इस पूरे बुक के एग्जाम्पल करने चाहोगे या नहीं करने चाहोगे। एग्जाम्पल करने चाहोगे तो मैं अलग से एक लिस्ट बना देता हूँ एग्जाम्पल की,
अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। वो कमेंट में करके आप बता देना, ठीक है ना। तो अब कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है या तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके सारे एग्जाम्पल चाहिए या